हे सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबको नमस्ते। तो आज हम लोग एक फिर से कंज्यूमर स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि है मेट्रो ब्रांड। तो ये क्या करते हैं, मतलब मेट्रो का शॉप्स आप लोग शायद हर जगह, मतलब बड़े बड़े शहरों में तो देखे ही होंगे। मतलब शॉपिंग मॉल्स में भी रहता है, अलग से स्टैंड अलोन ईबीओ स्टोर भी रहता है। तो मेरे हिसाब से ना ये मेट्रो ब्रांड जो है अभी के इंडियन जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, मतलब कोई भी तरीके का जूता, उसमें ये अभी मार्केट लीडिंग पोजीशन में है और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल भी है। तो आज उसी के डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहले तो 1955 पे ये मेट्रो शूज़ लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी इवॉल्व हुआ। फिर 2015 से ये लोग मतलब पूरा ही एक पैराडियम शिफ्ट किया, मतलब कि पहले तो ये लोग क्रॉक्स को एक्वायर किया, ठीक है, टाई अप किया क्रॉक्स के साथ, उसके यहाँ पे इंडिया में उसके प्रोडक्ट्स रिटेलिंग के लिए। इनफैक्ट ये लोग शायद उसके प्रोडक्ट आउटसोर्स करके मैन्युफैक्चर भी करते हैं। फिर 2021 में फ्लिप फ्लॉप, फिर फीला, फिर फुट लॉकर, और अभी एक न्यू एरा बोल के कंपनी के साथ ये टाई अप कर रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर देखोगे लास्ट कुछ सालों में इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ टाइंग अप विथ डिफरेंट फॉरेन ब्रांड्स वो बहुत बढ़ गया है। तो अभी इसका जो मेन बिजनेस मॉडल है ना, ये सब अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ टाई अप करता है, फिर उसका माल इंडिया में बेचता है। सिंपल एक्सक्लूसिव राइट्स है उस सब माल को बेचने का। बट ये खुद से वो सब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। ये मोस्टली सब इसका भी वेंडर से मैन्युफैक्चर करवाती है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये आपको अभी शायद बिजनेस मॉडल समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं आते हैं कि इसका ब्रांड्स पे, ठीक है। तो पहले तो देखिए, जो क्रुक्स बोल के जो ब्रांड है, ये तो मतलब सुपर पॉपुलर हुआ इंडियंस में। मतलब जो डेली वेयर का जो मतलब होता था ना कि आप क्या बोलेंगे, मतलब जो जूता है वो कभी भी पहन सकते हो, इस टाइप के जूते तो आप देखे ही होंगे। फिर इनके पास वो मोची का ब्रांड है, ये भी मोस्टली आपका कैजुअल साइड ऑफ द शूज आता है, बट थोड़ा पार्टी वेयर टाइप, मतलब जहाँ पे थोड़ा मतलब फॉर्मल भी चाहिए और कैजुअल का मिक्स चाहिए, तो उस टाइप का। अच्छा, फीला तो पूरा स्पोर्ट्स शूज में आता है, आप देख सकते हो बास्केटबॉल और भी अदर्स क्रिकेट विकेट के लिए शूज ये लोग बनाता है। और काफी मतलब सुंदर डिजाइन का होता है। अच्छा, इनके पास एक दाविंसी बोल के भी ब्रांड है, ये मतलब इस टाइप का लेदर शूज बनाता है, और एक्सेसरीज देख सकते हो, बेल्ट वगैरह। ये प्रोलाइन करके इनके पास एक अपैरल ब्रांड है जो टी शर्ट्स, जिम वेयर ये सब बनाता है। चीमो करके इसका एक ब्रांड है, जो मतलब थोड़ा क्या बोलेंगे, फैशन ओरिएंटेड और आर्टिस्टिक टाइप ऑफ, मतलब कि ये इंडिया के अलग अलग जहाँ आर्टिजन्स है वो लोग ये शूज बनाते हैं। ये मोस्टली आपका मशीन्स वगैरह पे नहीं बनता है। बाकी वैंस करके है, जो मतलब ऐसे ही कैजुअल वर्स बनाता है, इस टाइप का ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल शूज। और भी एक बायोफूड बोल के ये लोग कंपनी के साथ टाई अप किया है। इसमें क्या होता है ना, आपको ऑन द स्पॉट आपका पैर का माप लेके वो लोग एक कस्टमाइज जूता बना के आपको देगा। तो ऑल इन ऑल काफी सारे बिजनेस वर्टिकल्स है, और मेन जो वर्टिकल है वो मैं यहाँ पे नहीं दिखाया, क्योंकि वो मेट्रो का तो आप शॉप्स देखे ही होंगे, मेट्रो का शूज, उसमें भी वाइड रेंज ऑफ शूज आता है। तो काफी सारे वर्टिकल्स है, और मतलब काइंड ऑफ ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, रिटेल कंपनी है। अभी आते हैं बिजनेस मॉडल पे। तो देखिए, पहले बात तो कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है, बहुत सारे ब्रांड है। कोई ब्रांड है मिड प्रीमियम, कोई ब्रांड है मतलब वैल्यू वैल्यू रेंज में, कोई है मिड प्रीमियम, कोई है प्रीमियम, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट्स का है। और भी मतलब ये जो है पूरे फैमिली का फुटवेयर नीड फुलफिल करने वाला है, मतलब कि मेन वीमेन चिल्ड्रेन और डिफरेंट ओकेशंस के लिए मतलब हर एक तरीके का माल मिलता है। अच्छा, वाइड रीच है, 851 स्टोर्स है इन 195 सिटीज, ठीक है, अक्रॉस 31 स्टेट्स, मतलब पैन इंडिया प्रेजेंस है, काफी डीप प्रेजेंस है। एवं लाइक पुराना कंपनी है ना, तो आप समझ सकते हो थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। अच्छा, कैपिटल लाइट मॉडल है, क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज हेवी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी बोलिए फैक्ट्री वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ता है। मोस्टली इनके साथ वेंडर्स का लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन रहता है, और 250 वेंडर्स के साथ इसका प्रोडक्ट के लिए, मतलब मान लो कि कोई एक जूता बना रहा है, ठीक है, उसका लेस कोई एक बना रहा है, उसका सोल बना रहा है कोई, उसका ऊपर का जो कवर का पार्ट था वो कोई बना रहा है। अभी वो अगर स्नीकर्स टाइप हुआ तो जो एंकल के ऊपर वाला पार्ट कोई और बना रहा है।
तो इस टाइप करके सारे चीज ये आउटसोर्स ही करवा देता है, समझ रहे हो। एक चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए, ऑल प्रोडक्ट्स थ्रू आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और वो भी स्केल पे, इसीलिए अच्छा है। अच्छा, मैनेजमेंट का भी मतलब इसका जो चेयरमैन है मिस्टर रफीक ए मालिक, तो उनके पास 50+ ईयर का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। और निसाम जोसेफ जो इसका सीईओ है वो भी मतलब इनके जो क्रूक्स का जो सेगमेंट है, मैंने जिस दिखा है ना, इस टाइप का आप देखना हर जगह बहुत मतलब चारों तरफ इसका डिमांड है। सर बहुत कोई यूज कर रहा है, तो उसको जो इतना उस इंडिया में उसका सक्सेस था उसके पीछे ही ये निशान जोसेफ का हाथ था, तो इसीलिए उसी को सीईओ बनाया गया। अच्छा, अभी अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करूँ तो मोस्टली तो देखिए आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब क्या, आपको फिक्स्ड कॉस्ट में ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। वो सब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग का जो मशीनरीज है वो सब कुछ नहीं चाहिए आपको, तो क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर रहे हो। इससे क्या होता है, मेरा जो एफिशिएंसी मैट्रिक्स होता है जैसे आरओई और आरओसी, दोनों में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अच्छा, लेवरेजिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि देखिए इनके पास मतलब इतने ज़्यादा प्रेजेंस है ना, तो इसको वो स्केल का बेनिफिट मिलता है, राइट। तो उसमें क्या है कि ये लोग जो है मतलब इसीलिए हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन है, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू है कि अंडर सर्टेन एग्रीमेंट्स कंपनी कैन रिटर्न एजिंग इन्वेंट्री, मतलब कुछ कुछ के साथ ऐसे टाइप का एग्रीमेंट है कि डेड इन्वेंट्री पड़ा हुआ रहेगा ना तो उसको वापस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि रिक्वायर्ड टू पे फॉर प्रोडक्ट्स ओनली वंस दे आर सोल्ड, मतलब मैं आपसे प्रोडक्ट लेके बेचने के लिए ले रहा हूँ, मेरे से जब बेचा जा रहा है उस पैसा को लेके मैं आपको चुका रहा हूँ, मतलब ये हुआ उधार में लेना फिर कैश में बेचना। ये वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस मॉडल्स होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश का जो रोटेटिंग साइकिल है वो आपके लिए नेगेटिव है, मतलब पहले कैश आ रहा है फिर आपको कैश देना पड़ रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि आप उधार में ले रहे हो फिर कैश में बेच रहे हो। अच्छा, अभी आता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टोर लोकेशन, एकदम पॉज पॉज एरियाज में स्टोर लोकेट कर रहा है। और वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब कि लीज जो है वो जहाँ पे इसका स्टोर वगैरह है वो खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, लीज में लिया हुआ है, तो उसका एक मतलब क्या बोलेंगे, रिकरिंग कॉस्ट है, नॉट लाइक की फिक्स्ड कॉस्ट। और वो भी कुछ कुछ केस में एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ये काम कर रहा है, ठीक है। और भी देखिए कि कॉम्पेंसेशन फॉर स्टोर मैनेजर्स, ठीक है। और एम्प्लॉय का जो स्टोर का एम्प्लॉय है उसको भी जो वेरिएबल पे मिलता है वो भी उस स्टोर का ग्रोथ के साथ लिंक रहता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल काफी ये अच्छी तरीके से इसका मतलब कॉस्ट को मैनेज करता है। अभी आते हैं कि Q1 25 रिजल्ट, तो देखिए Q1 25 में तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं था। और कोई भी फुटवेयर कंपनी आप जाके देख लो, बाटा रिलैक्सो, किसी का अच्छा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वही सेम ओल्ड सेम ओल्ड। एक तो वेडिंग डेट बहुत कम था, एक इलेक्शन, और थर्ड है आपका हीट वेव। तो वही यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, आप देख सकते हो। इस क्वार्टर में ये लोग 13 न्यू स्टोर ऐड किया है, ठीक है। और 2 स्टोर का क्लोज किया, तो नेट नेट 15 स्टोर ऐड किया। तो स्टोर एक्सपेंशन का रेट उतना ज्यादा है नहीं, बट इसका जो मेन ग्रोथ आएगा ना वो नए नए ब्रांड के साथ जो टाई अप करने का, वो नए नए प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, उससे आएगा। अच्छा, सॉरी। तो अभी आता है कि ई कॉमर्स, हाँ ई कॉमर्स पे भी ठीक ठाक मतलब ठीक है सेल हो रहा है। और बोल रहा है कि ये फीला और प्रोलाइन का जो है ना, तो वो है कि इसका ये पिछले साल इसमें बहुत लॉस था, वो लॉस काफी कम कर दिया है। और हाँ, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं ना, प्रोलाइन के साथ भी ऑफसेट बाय प्रॉफिट फ्रॉम अदर सब्सिडियरीज, मतलब ये दोनों को ये अभी फोकस कर रहा है और ज्यादा। अभी आते हैं न्यू एरा पे। तो न्यू एरा जो है एक लाइफस्टाइल ब्रांड है। लाइफस्टाइल ब्रांड मतलब आपका कोई भी मान लो एक्सेसरीज, जैसे टोपी हो गया, चश्मा हो गया, सनग्लास हो गया, या फिर रिस्ट बैंड कुछ, या बेल्ट, पर्स, ये सब, ठीक है। तो ये मोस्टली आप देखो कि ये बफेलो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। चाइन कनाडा, यूरोप, ये सब में इसका काफी अच्छा प्रेजेंस है, तो इसके साथ ये लोग नए नए टाई अप कर रहा है। अच्छा, ये देखिए लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, मतलब ये न्यू एरा जो है इंडिया में इसके अलावा और किसी को अपने माल नहीं दे सकता बेचने के लिए, समझ रहे हो। अच्छा, ठीक है, रिन्यूअल का ऑप्शंस दिया गया है। मेट्रो ब्रांड के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि एक्सेस टू प्रीमियम हेडवेयर कलेक्शन, मतलब इसका मोस्टली हैट्स कैप्स यही सब होता है, ठीक है। तो वो सब मेट्रो ब्रांड के पोर्टफोलियो में पहले नहीं था, अभी ऐड हो जाएगा।
अच्छा, फीला का जो है, फीला का पास्ट इन्वेंट्री को क्योंकि ये लिक्विडेट कर रहा है, मतलब जितना जल्दी हो सके क्लियर करने का कोशिश कर रहा है, तो वो जितना जल्दी हो जाएगा उसके बाद उसको भी ये प्रॉफिटेबली ग्रो करने का कोशिश करेगा। तो FY25 में आवर फोकस वुड बी टू रीलॉन्च फीला लेवरेजिंग फूड लॉकर एंड मेट्रो मोचीज एमबीएस डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब वो फीला का जो जूता है उसको रीब्रांड करके फिर से लॉन्च करेगा ये, पुराना इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के बाद, मतलब पुराना जो नहीं बिका हुआ माल था उसको सेल वेल कैसे भी करके ये बिका देगा, फिर एकदम ब्रांड न्यू लॉन्च करेगा, ठीक है। तो फिर से ये लोग फीला का ईबीओस भी ओपन करेगा बोल रहे हैं FY26 में, ये भी एक अच्छा बात है। अच्छा, तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का मैं अगर बात करूँ तो स्टोर एक्सपेंशन प्लान क्या है कि टारगेट टू ओपन 225 स्टोर्स एक्सक्लूडिंग फिला इन 2 सालों में। आप समझ रहे हो ना, मतलब शायद 800 के आसपास स्टोर है, उसके ऊपर 225 नंबर जो है ये 25% के आसपास आता है, तो 25% का नेक्स्ट 2 साल में स्टोर एडिशन करेगा, मतलब 12-13% से स्टोर एडिशन होएगा। अच्छा, अभी आता है कि मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये देखिए इनके पास एक्सपेंशन जो है, ये क्रूक्स फ्लिप फ्लॉप बोलिए, मतलब इनका जो स्टोर में ये भी क्रॉस सेल अपसेल कर रहा है, मल्टीपल चैनल्स है, मतलब आपके पास ईबीओ है, एमबीओ है, ऑनलाइन है, ई कॉमर्स है, सबसे आप कर रहे हो, तो ई कॉमर्स में भी ये लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज टू इंक्रीज ई कॉमर्स ऑपरेशन। अच्छा, लेवरेजिंग स्पोर्ट्स एंड एथलेजर सेगमेंट, तो स्पोर्ट्स और एथलेजर सेगमेंट को यूज करके ना, तो क्योंकि देखिए ये फीला और फुटलॉकर ये दोनों ही मतलब स्पोर्ट्स सेगमेंट का शूज है, राइट। तो उसको ये करके ये और भी दूसरा दूसरा जो स्पोर्ट्स में छोटे छोटे कंपनीज है उसको भी एक्वायर करने का कोशिश करता है, और उस साइड में भी एक ग्रोथ ढूंढने का कोशिश कर रहा है, और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी पे भी ये फोकस करता है। मतलब जैसे ये काफी एक कैश जनरेटिव कंपनी है बाय द वे, तो उस कैश को ये लोग मतलब डिविडेंड में थोड़ा सा देता है, और बाकी इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन या फिर ऑर्गेनिक ये सब में स्पेंड करके एक्सपेंड करने का कोशिश करता है। तो बट इस क्वार्टर तो उतना अच्छा है नहीं, बट फिर भी मैं अगर आपको थोड़ा लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊं, तो देखिए पैट का CAGR 22% है, सेल्स का है 14%, ROE ROC भी ठीक ठाक लगता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हाई है, इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है। EBITDA मार्जिन भी ऊपर की तरफ जा रहा है, 16% CAGR। मतलब ऑल इन ऑल काफी एक डिसेंट कंपनी है, और ये कंपनी मेरे हिसाब से SIP के लिए भी काफी एक अच्छा कंपनी है। बट इनका जो है अभी इसका मेन जो इशू आ गया है इसका, वो पी में मैं लास्ट में बताऊंगा। अच्छा, तो अभी आते हैं कि कैश फ्लो, मैंने जैसे बताया कि ये कैश जनरेटिव कंपनी है, तो देख सकते हो काफी अच्छा कैश जनरेट करता है, और डिविडेंड पे आउट का भी परसेंटेज हाई है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। अभी आते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स पे, ठीक है। तो एक चीज देखिए, प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है, मतलब जो 3,000 रुपये से भी ज्यादा रेंज का प्रोडक्ट्स है, उसका परसेंटेज टोटल सेल्स में ग्रेजुअली बढ़ रहा है। मतलब लास्ट साल में जो ये 49 था, अभी 54 हो गया है, ठीक है। तो ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड तो काफी कंज्यूमर कंपनीज के लिए प्ले आउट हो रहा है, तो ये भी वन ऑफ देम है। अच्छा, फीला का जो न्यू स्टोर एडिशन है वो मतलब जल्दी जल्दी शुरू करेगा, और मतलब लास्ट जो इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट करने के बाद ही। अच्छा, न्यू एरा जो मैंने बताया कि ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, जो इसका कैप्स है ना वही 3,000 से 5,000 का कैप आ रहा है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ एक नीश प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करेगा, जो थोड़ा वो यूएस का जो बास्केटबॉल, मतलब जैसे आपका जॉर्डन का एयर 1 वगैरह हो गया, तो उस सब के रिलेटेड कैप, समझ रहे हो ना, तो वो सब में है। अच्छा, इनका ये एक नया COO, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मोहित धांजल करके एक बंदे को ये लोग किया है, जो जिसके पास 30 साल का रिटेल इंडस्ट्री में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट बैंडविड्थ बढ़ेगा, तो ऑपरेशन के लिए फोकस लोग रहेगा। अच्छा, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम लोगों का जो गाइडेंस है कि ईबिटा मार्जिन होगा 30 के रेंज में, और पैट मार्जिन होगा 15 से 17% के रेंज में, ठीक है। तो ये जो है, ये हम लोग जो ये नए नए टाइप्स कर रहे हैं, मान लो फुटलॉकर के साथ, उसके लिए हम लोग नए स्टोर्स नए फॉर्मेट ओपन करेंगे, उसके बावजूद भी हम लोग ये मार्जिन मेंटेन करने में काफी कॉन्फिडेंट है। ये भी एक काफी अच्छा साइन है। अच्छा, और वर्ल्ड लीडिंग हेडवेयर एक्सेसरीज ब्रांड टू बी सोल्ड इन और फुट लॉकर स्टोर्स। फुट लॉकर एक क्या है ना, मतलब ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी जहां जहां पे भी जिस जिस देश में गया है, काफी वहां पे मतलब हलचल क्रिएट किया है, मतलब डिमांड जनरेट किया। अभी तो ये क्या करती है ना, फुट लॉकर,
फुट लॉकर है आपका जो जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स है जैसे नाइकी, एडिडास, पूमा हो गया, इनका जो एक्सक्लूसिव कलेक्शन निकलता है उससे भी ये लोग शॉर्टमेंट करते हैं कि कौन कलेक्शन को लेना है, किसको नहीं लेना है। फिर जिसको ये सिलेक्ट किया तो उस कलेक्शन के शूज ये यहाँ पे बेचेगा। जैसे जॉर्डन एयर 1 का जो एक नाइकी का सीरीज है, ठीक है, उसके साथ अगर फुट लॉकर को लगा कि हाँ ये एक ब्रांड है जो मेरे नेटवर्क के थ्रू बेचना वर्थ इट रहता है, तो वो उसके साथ टाई अप करता है। तो फुट लॉकर जो है इस ये इंडिया में मेट्रो के साथ टाई अप करके अपना स्टोर्स ओपन कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी एक ऑल इन ऑल काफी अच्छा है। बाकी मैं अगर आपको बताऊं कि एक चीज देखो, इसका जो मेन दिक्कत है ना वो है इसका पी पे, ठीक है। क्योंकि देखिए पी थोड़ा हाई है इस ग्रोथ में, इस पी ऑब्वियसली हाई है, बट हम लोगों को नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर देख के जज करना पड़ेगा, समझ रहे हो। क्योंकि इस क्वार्टर में तो ऐसे भी थोड़ा ऑफ बीट था, बाकी सब अच्छा है। बाकी इन्वेस्टर्स में भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैनेजमेंट के पास फुल ऑन स्किन इन द गेम है, और रिटेल शेयर होल्डिंग भी घटा घटा है। बाकी आरओई वगैरह भी काफी अच्छा है, देखिए आरओई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑल इन ऑल अच्छा है। ये सब टाइप का कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में डाल के रखना है और इसको कंटिन्यूअसली ट्रैक करना है। जैसे ही सस्ता इसको मिलेगा ना, इसको पूरा लेना है, समझ रहे हो। बाकी तो ऐसे कोई मतलब इस प्राइस पॉइंट पे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता नहीं है, ना तो कोई इन्फ्लुएंस होना है ना रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। बाकी मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।